नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की। आप सभी को पता है किस तरह से हम नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, नेपाल क्रिकेट की बात करते हैं और उसी के जरिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने नेपाल का। अब नेपाल क्रिकेट के लिए हमने पहले बात की थी आपसे किस तरह से जो आईसीसी है वो धोखा कर रहा है नेपाल के साथ, क्योंकि जिस ग्रुप में डाला है उनको वहां पर सारी की सारी बड़ी टीमें हैं। क्योंकि बाकी ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ पर किसी में कनाडा है, किसी में यूएस है, नमीबिया है, वहाँ पर हम देखेंगे तो पपुआ न्यू गिनी है। इस तरह की टीमें हैं जिनको नेपाल आसानी से हरा सकता है। लेकिन नेपाल के ग्रुप में जो टीम है वो है श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेदरलैंड। तो वो बड़ी बड़ी टीमें, मजबूत टीमें हैं। हालांकि नेपाल उनको भी हरा सकता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो धोखा किया है यूएस एम्बेसी ने। जी हाँ, यूएस एम्बेसी ने संदीप लामिछाने को नहीं दिया है वीजा वर्ल्ड कप खेलने का, जबकि हम सभी को पता है कि जो भी एलिगेशंस उन पर लगे थे उनके सरकार द्वारा या उस कोर्ट द्वारा, वो सारे के सारे हटा दिए गए। और तभी नेपाल क्रिकेट ने उनको बाइज्जत बरी किया और नेपाल क्रिकेट ने भी सारे के सारे बैन हटा दिए और बोला कि अब ये सारे क्रिकेट के लिए अवेलेबल है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यूएस एम्बेसी ने उनको वीजा देने से मना कर दिया है। तो जो उनका वर्ल्ड कप का ड्रीम था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है नेपाल क्रिकेट के लिए और साथ ही संदीप लामिछाने के लिए, क्योंकि जब एक खिलाड़ी जो बाइज्जत बरी हो चुका है, जिस पर कोई एलिगेशन नहीं है, अगर वो बेल आउट पे होता तो फिर भी बात समझ आती थी कि आप कह सकते थे कि ये पूरी तरीके से जो इनका कैरेक्टर है वो साफ नहीं है, इस वजह से हमने नहीं दिया। लेकिन यहां पर जब उस कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया उस खिलाड़ी को कि वो इनोसेंट पाया गया, वो सिर्फ आरोप लगाए गए थे उस पर, तो फिर किस बिना पर आप नहीं दे रहे उसको वीजा। तो यहां पर आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर आप अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। और अगर हम बात करें सिर्फ वीजा की, जो यूएस एम्बेसी ने नहीं दिया संदीप लामिछाने को, तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है। आपको जाना होगा 2019 में जो साफ तौर पर ट्वीट डाला है संदीप लामिछाने ने। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर यूएस एम्बेसी ने फिर वही किया है जो 2019 में उन्होंने मेरे साथ किया था जब मुझे सीपीएल खेलने जाना था। तब तो कुछ ऐसा नहीं था कि उन पर कोई चार्जेस लगे हों, एलिगेशंस लगे हों। अभी तो चलिए फिर भी वहां से वो बरी होकर आ रहे हैं, लेकिन फिर तो एकदम क्लीन थे ना वो। अभी तो और बाइज्जत बरी ये भी किया गया उनको, तो उस टाइम पर क्यों वीजा नहीं दिया गया था और अब क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो आप किस तरह से अमेरिका में क्रिकेट को, यूएस में क्रिकेट को प्रमोट करेंगे जब इस तरह की चीज़ें चलेंगी? तो हो सकते हैं अपनी अपनी चीज़ें एक कंट्री के लिए, लेकिन अगर आईसीसी वहाँ क्रिकेट लेकर जा रहा है तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। और बतौर नेपाल अगर देखोगे तो नेपाल क्रिकेट फैंस देखोगे तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि संदीप लामिछाने जिस तरह के बॉलर हैं हम सभी को पता है, वो खिलाड़ी है जिसने नेपाल क्रिकेट को नाम दिया है। चाहे वो आईपीएल खेलने से लेकर हो, दुनिया भर की लीगें खेलने से हो, सीपीएल, बीबीएल, हर जगह उसने खेला है और उसने नेपाल क्रिकेट को पहचान दी है। और उस तरह का बॉलर अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, सब टीमें स्पिनर्स को लेकर बात कर रही हैं अपने कि हमारे स्पिनर्स बढ़िया होंगे, ऐसे होंगे, क्योंकि स्पिन कंडीशन होने वाली है वेस्ट इंडीज में। और अगर संदीप लामिछाने नहीं जाएंगे तो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। तो आप बताइए फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी कोई एक्शन लेगा, नेपाल क्रिकेट बात करेगा आईसीसी से और ये बैन हट सकता है या फिर नहीं? जो भी लगता है आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या है आपकी राय।